Hello bachcho, let's see the question. The question says that the area of the base of the right equilateral triangular prism is 16 root 3 centimeter square. If the height of the prism is 12 centimeter, then the lateral surface area and the total surface area of the prism respectively are. Options are 288 centimeter square and 288 plus 32 root 3 centimeter square, 388 centimeter square and 388 plus 32 root 3 centimeter square, 288 centimeter square and 288 plus 24 root 3 centimeter square, 388 centimeter square and 388 plus 24 root 3 centimeter square. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? हमें एक इक्विलेटरल राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म दे रखा है। इक्विलेटरल राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। ओके, तो ये हमने एक प्रिज्म बनाया है जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये हमारे पास एक प्रिज्म बन गया। ओके, अब हमें क्या दे रखा है? बेस एरिया दे रखा है प्रिज्म का 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब बेस क्या है प्रिज्म का? इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेस है प्रिज्म का इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका मतलब बेस एरिया हमें दे रखा है। तो इसका मतलब जो बेस एरिया होगा वो किसका एरिया होगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, और यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल बी ए। ये हमारे पास ए साइड है इस ट्रायंगल की। ओके, तो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, ये यूज करेंगे हम सबसे पहले। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेस एरिया हमें दे रखा है 16√3 और ये किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इट मींस √3/4 साइड का स्क्वायर, और यहाँ पे हमने साइड ली है ए, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल, तो इट मींस हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16 इंटू 4। तो ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई 8 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या निकालना है? लेटरल सरफेस एरिया। ये सब हमारे पास आ गया ए। अब हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। तो हम लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। लेटरल सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम को हटाकर जो भी हमारा एरिया होगा वो होगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया की कितनी साइड्स होंगी? 3 साइड्स होंगी। ओके, और एक साइड रेक्टेंगल होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फेस बन रहा है हमारा ये रेक्टेंगल, और जिसकी ब्रेड्थ है a और लेंथ या फिर हाइट हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और a की वैल्यू अभी हमने निकाली है a इज इक्वल्स टू 8। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फेस होगा, और प्रिज्म में ऐसे ही 3 रेक्टेंगुलर फेस होंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फेस। ओके, और यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल
और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ क्या है हमारी 12 और ब्रेथ है हमारी 8, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म आ गया हमारा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया में हम टॉप बॉटम प्लस कर देंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप और बॉटम, और इस प्रिज्म का टॉप और बॉटम क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और हमें बेस एरिया दे रखा है, तो इट मीन्स लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, 1 फॉर बॉटम एंड 1 फॉर टॉप। तो लेटरल सरफेस एरिया हमने निकाला है 288 प्लस 2 इंटू बेस एरिया हमें दे रखा था 16√3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 288 प्लस 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आया है 288 प्लस 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया आया है हमारे पास 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दोनों ही हमारे आंसर्स होंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।